सॉरी। ये जितना सुनने में आसान लगता है, ट्रस्ट मी, बोलने में उतना ही मुश्किल और डिफिकल्ट है। नमस्कार, मैं हूं वरुण सेठी और आज यही बताऊंगा अबाउट लर्निंग टू से सॉरी। दोस्तों, जब भी हम सॉरी शब्द सुनते हैं या उससे एसोसिएट करते हैं तो हमें यही लगता है कि ये किसी गड़बड़ के बारे में, प्रॉब्लम, गलती, अपराध, उसी से एसोसिएटेड है ना। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इट टेक्स जिगरा, करेज टू से सॉरी, फिर चाहे आपने गलती की है या ना की है। कई बार तो आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो गलती करके भी सॉरी नहीं बोलते, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी गलती नहीं भी होती फिर भी सॉरी कह देते हैं। क्यों? बिकॉज उनके लिए राइट और रॉन्ग होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उनके लिए वो रिश्ता, वो सर्कमस्टेंस, वो मोमेंट, वो पल, वो रिलेशन ज्यादा अहमियत रखती है, इसीलिए वो सॉरी कह देते हैं। दोस्तों, एक रिसर्च कहती है कि कौन सी वो सबसे बड़ी चीज है जो हमें सॉरी बोलने से रोकती है, और वो है हमारे अंदर का ईगो, जो हमें किसी को सॉरी बोलने से रोकता है, फिर चाहे हमने गलती की है या ना की है। और ये हम सब ने अनुभव किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी आपका किसी करीबी के साथ झगड़ा हो जाए तो हम इतने गुस्से में होते हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, एंगर में होते हैं कि हम उसको इतना कुछ कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरे से बात नहीं करना चाहता, वगैरह वगैरह। पर जब सामने से जैसे हम सॉरी सुनते हैं कि सामने वाला अपनी गलती मान रहा है और कह रहा है कि उसकी गलती है, आई एम सॉरी, गिड़गिड़ा रहा है, प्लीड कर रहा है, हमारा गुस्सा धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट जितना हम सॉरी सुनने लगते हैं, एक स्टेज ऐसा आता है उस कॉन्वर्सेशन में कि अब आप खुद सामने से सॉरी बोल रहे होते हो कि नहीं नहीं यार, पता है क्या, एक्चुअल में मेरी भी गलती थी, मैंने भी ऐसा कह दिया। तो जहां आप उस सामने वाले से इतने गुस्से में उस पर चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, अब आप भी खुद उसे सॉरी बोल रहे हैं। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपके अंदर का वो ईगो शांत हो गया, वो पैसिफाई हो गया कि भाई देखो, सॉरी तो उसने बोला, सामने से वो आया। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी, जितनी भी बड़ी दीवारें गलतफहमी की आप बना लो, जितने भी सारे झगड़े हो दुनिया के, आपको ये हथियार, एटम बॉम्ब्स वगैरह इन सब की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक सॉरी काफी है वो सारी गलतफहमियों को दूर करने के लिए। इट इज द बेस्ट वेपन टू हैव इन योर आर्सेनल। और दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं कि जैसे जैसे आप बड़े होगे, मैच्योरिटी आ जाएगी, आप सॉरी बोलना सीख जाओगे। बिल्कुल गलत है। और ये आप सबने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। सॉरी बड़े होने से, मैच्योरिटी से नहीं आएगी, जब तक आप खुद नहीं रियलाइज करोगे। क्योंकि कई लोगों को ये आदत होती है सॉरी ना बोलने की। और यह आप सबने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में कि आपके घर पे कभी कोई फंक्शन हो या कुछ भी हो, उसमें कोई बड़ा बूढ़ा या फिर आपका बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, जो भी हो, कोई ना कोई कलेश तो करता ही है ना, कि खाना क्यों नहीं अभी तक लगा, ये क्या डेकोरेशन है, ये क्यों आ गया, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। और फिर होता क्या है, माहौल खराब हो जाता है और वो सारे लोग आसपास उस सिचुएशन को डिफ्यूज करने में लग जाते हैं, माहौल को ठीक ठाक करने में लग जाते हैं। फंक्शन खत्म होने के बाद भी वो बंदा या बंदी अपनी बात पे अड़े रहते हैं कि भाई गलती हमारी नहीं थी, अरेंजमेंट अच्छे से नहीं हुए थे। हाँ, उनकी टोन सोबर डाउन हो गई होती है, वो कैजुअली बात कर रहे होंगे, बट फिर भी वो सॉरी नहीं कहेंगे। इसीलिए सॉरी मैच्योरिटी से नहीं आती, बड़े होने से नहीं आती, वो तब तक नहीं आएगी जब तक आप रियलाइज नहीं करोगे। सॉरी दोस्तों इज नॉट फॉर यू और फॉर मी। सॉरी बेसिकली उन रिश्तों के लिए है, उन पलों के लिए, उन मेमोरीज के लिए, उन मोमेंट्स के लिए है, उस लव के लिए है। और जब तक आप उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे, आप सॉरी नहीं बोल पाओगे, फिर चाहे आपकी गलती हो या ना हो। सॉरी इज द बेस्ट एसेट, बेस्ट क्वालिटी टू हैव। बस आपको पता होना चाहिए कब, कितना, कैसे यूज करना है, इस्तेमाल करना है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और याद रखिएगा, जो कुछ भी आप बाहर ढूंढ रहे हैं ना, सब कुछ आपके अंदर, आपके भीतर ही है। थैंक यू।